नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। पीओके यानी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर का बहुत जल्द भारत में विलय हो सकता है। पीओके बहुत जल्द पाकिस्तान से आज़ाद हो सकता है और भारत में मिल सकता है, क्योंकि पिछले करीब एक हफ्ते में पीओके की सड़कों पर जिस तरह की क्रांति दिखी है, उससे तय हो गया है कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके में बहुत जल्द तिरंगा लहरा सकता है। पीओके में इनकलाब का ही असर है कि पाकिस्तान की सरकार और मुनीर की सेना ने पीओके के क्रांतिकारियों के आगे घुटने टेक दिए हैं और उनकी ज्यादातर मांगे मान ली हैं। आज हम आपको उसी पीओके में हुई क्रांति की वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसकी ताकत के आगे न तो शहबाज सरकार की चली न मुनीर की सेना की। कैसे पीओके में पाकिस्तान घुटनों पर आया, उसे समझने के लिए आपको वहां पिछले 6 दिन में हुई बड़ी उलटफेर और पीओके से आई तस्वीरों को देखना होगा। लेकिन उससे पहले पीओके से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बता देते हैं। पीओके में क्रांति हुई है, पाकिस्तान का टूटना क्या तय है, ये सवाल उठ रहा है। पाकिस्तान सेना की धुलाई के बाद विद्रोह की आग दिखाई दे रही है। पीओके में प्रदर्शनकारियों के आगे शहबाज सरकार का सरेंडर दिखाई दे रहा है। शहबाज सरकार ने प्रदर्शनकारियों की 21 मानें मानी है। पाकिस्तान सरकार ने आवामी एक्शन कमेटी के साथ समझौता कर लिया है। एक और बड़ी खबर यह कि पीओके में लोगों ने किया है बड़ा प्रदर्शन। पीओके में पूरी रात सड़कों पर दिखा लोगों का गुस्सा। प्रदर्शनकारियों की पाकिस्तान से आजादी की मांग है। कई जगह पर प्रदर्शनकारियों और सेना में झड़प भी हुई है। पीओके में आंदोलन के आगे झुकी है पाकिस्तान की सरकार। मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजे का ऐलान किया गया है। पीओके में हिंसा की न्यायिक जांच भी होगी। शहबाज सरकार पीओके की मांगे मानने को तैयार है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार का बड़ा फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य कार्ड के लिए 15 दिन में फंड जारी होंगे, ये कहा गया है। तो सड़क पर आवाम है और पीओके में इसकी वजह से महासंग्राम है। देखिए क्या कुछ हो रहा है। मुजफ्फराबाद में सबसे पहले आपको बताते हैं क्या हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने यहां गोलियां चलाई हैं। फायरिंग में 20 लोगों की मौत हुई है, कई लोग जख्मी हो गए हैं। मोबाइल और इंटरनेट सेवा को ठप कर दिया गया है, यानी बंद कर दी गई है। कोटली में क्या हुआ है ये भी जानिए। सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन है। प्रदर्शनकारियों के मार्च पर गोलीबारी की गई है। प्रशासन की प्रदर्शन रोकने की कोशिश थी। रावलाकोट में सरकार के खिलाफ उतरे हैं सड़क पर लोग। सरकार के खिलाफ कई बड़ी जनसभाएं की गई हैं। इसके अलावा बाग में भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़पें हुई हैं। लोगों ने पुलिस जवानों को वहां पर पकड़ा है। पीओके में 29 सितंबर को शुरू हुआ था ये पूरा आंदोलन। पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ आंदोलन बहुत ज्यादा उग्र हो गया है। प्रदर्शन के दौरान पीओके में भारी हिंसा हुई। आवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में यह आंदोलन हुआ है। कमेटी ने पीओके को लेकर 38 मांगे सामने रखी थी, जिनमें से अब कुछ मांगों को माना जा रहा है। पाकिस्तान और पीओके की सीमा पर जबरदस्त तनाव है। कोहाला एंट्री पॉइंट को प्रदर्शनकारियों ने बंद कर दिया है। पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की जा रही है। ये देखिए, ये कोहाला एंट्री पॉइंट है। यहां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और इस पॉइंट को बंद कर दिया गया है। तो मुनीर के खिलाफ पीओके में क्रांति दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है समझिए और क्यों ये कहा जा रहा है कि ये पीओके में आई नई क्रांति है। सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों और सेना में झड़पें हुई हैं। मुजफ्फराबाद में जबरदस्त तनाव है इस प्रदर्शन की वजह से। फायरिंग में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 3 पुलिसकर्मियों की मौत की पुष्टि भी की जा रही है। इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं 6 दिन से बंद हैं पीओके में। तो पीओके में तिरंगा लहराने की बारी नजदीक आती हुई दिख रही है। पीओके में अब तक की सबसे बड़ी क्रांति के दौरान जेन जी नौजवान बड़ी संख्या में पीओके की सड़कों पर उतर आए हैं। इस दौरान पीओके में प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी सेना के बीच लड़ाई बिल्कुल चरम पर पहुंच गई। इस दौरान पीओके से जो तस्वीरें आई वो इस बात का संकेत हैं कि पीओके में बहुत जल्द आजादी का ऐलान होने वाला है। आजादी की ये आवाजें सरहद के उस पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आ रही। ये तस्वीरें पीओके की, वही पीओके जहां पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त क्रांति हो रही, जहां बहुत जल्द तिरंगा लहराने वाला है। पीओके जल रहा है, पीओके उबल रहा है। पीओके में बगावत की आंधी और प्रचंड हो गई।
हम बैकअप देते हैं। पीओके में 1947 के बाद सबसे बड़ी क्रांति होने जा रही। पीओके में सड़कों पर जेनजी नौजवान क्रांति का आखिरी अध्याय लिख रहे हैं। पीओके से जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखने के बाद यही सवाल उठ रहा है कि आखिर पीओके का अंजाम क्या होने वाला है। क्या पीओके अब भारत का हिस्सा बनेगा? क्या पीओके के कारण पाकिस्तान होगा खंड खंड, या फिर पीओके की वजह से शहबाज मुनीर का तख्ता पलट होने वाला है? पीओके में चल रही आजादी की जंग में पिछले 5 दिनों में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी, लेकिन आजादी के लिए अड़े लोग पीछे हटने को तैयार नहीं। पीओके में मुजफ्फराबाद से लेकर कोटली, मीरपुर, रावलकोट और बाग तक आग लगी हुई है। पीओके में हर जगह क्रांति हो रही। बच्चा बच्चा, नौजवान और बुजुर्ग तक सड़कों पर उतरे हुए पाकिस्तान से आजादी लेने की ठान रखी। पीओके में सड़क पर उतरी जनता पर पाकिस्तानी सेना और पुलिस गोलियां बरसा रही, लेकिन यहाँ के लोग इस बार आर पार की जंग लड़ रहे हैं। पीओके में मुनीर की जुल्मी सेना लगभग सरेंडर की हालत में, क्योंकि पीओके में आजादी की जंग लड़ रहे लोगों ने इस बार मुनीर और शहबाज को पूरी तरह मजा चखाने की ठान रखी। पाकिस्तान सरकार इस वक्त सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। पीओके में क्रांति की इस ज्वाला में मुनीर की सेना भी चारों तरफ से घिर चुकी, शहबाज की पुलिस भी लाचार। ऐसे में शहबाज और मुनीर की कुर्सी पर सबसे बड़ा खतरा दिख रहा है। पीओके में प्रदर्शनकारियों के हल्ला बोल और शहबाज मुनीर की मुसीबत को आप इन तस्वीरों से भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पीओके में पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। इतना ही नहीं, पीओके में पाकिस्तानी सेना भी किसी तरह भागकर अपनी जान बचा रही है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी सेना की वर्दी भी सरेआम बेची जा रही है। परमाणु बम और बड़े बड़े हथियारों का दम भरने वाली पाकिस्तानी सेना की हकीकत इन तस्वीरों से ही साफ पता चल जाती है। पीओके में दशहरे के दिन प्रदर्शनकारियों ने जिन सैनिकों को बंधक बनाया था, अब 10-10 रुपए में उनकी वर्दी नीलाम की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने वर्दी और हेलमेट्स की सेल लगा दी। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में 10-10 रुपए में वर्दी बेची जा रही। आप इसी से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में शहबाज की हुकूमत और मुनीर की सेना की असलियत क्या है। पीओके में जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को अवामी एक्शन कमेटी और उसके नेता लीड कर रहे हैं। पीओके में ना तो सेना के जवानों की कोई हैसियत रह गई है, न पुलिस की। इस बात का प्रमाण है ये तस्वीरें। पीओके में आजादी की जंग लड़ रहे प्रदर्शनकारी हर मोर्चे पर पाकिस्तान की सेना और पुलिस पर भारी दिख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के डर से जवान सिर पर पांव रखकर भाग रहे हैं। उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। मतलब ये कि पीओके की उग्र आवाम के सामने हथियार बंद जवानों की भी कुछ नहीं चल रही है। पीओके के लोगों का आक्रोश हर दिन बढ़ता जा रहा है। शहबाज और मुनीर को सत्ता से बेदखल करने की मांग हर दिन तेज होती जा रही है। सवाल यही है कि क्या शहबाज और मुनीर की सत्ता की आखिरी घड़ी आ गई? पीओके में पिछले करीब एक हफ्ते से एक ही आवाज उठ रही। वो आवाज है आर्मी चीफ मुनीर के खिलाफ, वो आवाज है पाकिस्तानी सेना के खिलाफ और शहबाज सरकार के खिलाफ। पीओके के लोग हर इलाके से ऐलान कर रहे हैं कि अब मुनीर आर्मी की गुंडागर्दी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नहीं चलेगी। अभी तक पिछले कुछ दिनों से पीओके से जो तस्वीरें आ रही थी, उसमें पाकिस्तान की सेना और पुलिस के अत्याचार और दमन के प्रमाण दिखते थे, लेकिन अब वही अत्याचार मुनीर की सेना और शहबाज सरकार को भारी पड़ रहे हैं। अब वहां की आवाम न सिर्फ सड़कों पर उतर चुकी है, बल्कि पाकिस्तानी सेना और पुलिस को खूब सबक भी सिखा रही। पाकिस्तानी सेना और पुलिस वालों के साथ पीओके में वही हो रहा है जो अब तक वहां की जनता के साथ वो करते आ रहे थे। पीओके में पाकिस्तान की सेना और पुलिस के अत्याचारों का बहुत भयावह और बर्बर इतिहास रहा है। पीओके की असेंबली को भी पाकिस्तान ने गुलाम बना रखा है। इस पर आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के करीबियों का कब्जा है। पीओके में पाकिस्तान सरकार का सिर्फ अवैध कब्जा ही नहीं, बल्कि लोगों के अधिकारों पर, लोगों की आजादी पर और लोगों के सभी संसाधनों पर भी नाजायज कब्जा है। यही वजह है कि आक्रोश की आग बहुत दिनों से सुलग रही थी। अब इस आग में पाकिस्तान जल रहा है। पीओके में शुक्रवार को हजारों प्रदर्शनकारी सुबह से ही कोहाला एंट्री पॉइंट पर डटे हुए थे। पीओके के अलग अलग हिस्सों से लोग लगातार मुजफ्फराबाद पहुंचने शुरू हो गए। गुरुवार को अवामी एक्शन कमेटी के सदस्यों ने शहबाज शरीफ के सलाहकार कमर जमान कैरा और राना सनाउल्लाह से कहा था कि अगली बैठक तभी होगी जब इंटरनेट और फोन सेवाएं बहाल की जाएंगी। पूरे पीओके में पिछले करीब 100 घंटे से इंटरनेट बंद, लोग सड़कों पर।
पीओके में सड़कों पर जन सैलाब, पीओके की आवाम बेकाबू और क्रांति के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी। मुजफ्फराबाद से लेकर इस्लामाबाद तक पीओके के लोगों के आक्रोश की आवाजें पहुंच रही। बगावत की ये चिंगारियां मुनीर और शहबाज शरीफ को डरा रही। मुनीर को डर है कि अगर पीओके की आग इसी तरह भड़कती रही तो उनकी वर्दी छिन सकती। शहबाज सरकार को ये भय है कि अगर पीओके में इसी तरह जेनजी नौजवान और वहां के लोग क्रांति पर आमदा रहे तो उनका तख्ता पलट तय। पीओके की लड़ाई को देखकर ये भी साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान के खंड खंड होने की तारीख तय हो गई। पीओके की आजादी की इस जंग में जो संगठन हिस्सा ले रहे हैं उनके बारे में भी आपको बताते हैं। ये संगठन है नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन, यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी, जमहूरी वतन पार्टी और बालावरिस्तान नेशनल फ्रंट। शहबाज और मुनीर को पहली बार पीओके को लेकर इतनी बड़ी टेंशन इसलिए भी हो रही है क्योंकि पीओके के सभी बड़े संगठन इस आंदोलन में शामिल और आवाम भारत के साथ मिलने के लिए तैयारी कर चुकी। असल में पीओके के लोगों की मांग है कि उनके इलाकों को चीन और अमेरिका के हाथों नीलाम न किया जाए। पीओके में पेट्रोल डीजल की कीमत कम हो, साथ ही खाने पीने के सामान के दामों को घटाया जाए और बिजली बिल से राहत मिले। इसके अलावा पाकिस्तान की दमनकारी सेना वहां से बाहर निकले। लेकिन ये मांगे मुनीर और शहबाज सरकार के गले की हड्डी बन चुकी। दरअसल पाकिस्तानी संविधान के तहत पीओके पूर्ण प्रांत नहीं। यहाँ नागरिकों को पाकिस्तानी संसद में बराबरी का हक नहीं। स्थानीय विधानसभा और सरकार नाम मात्र की। पीओके का असली नियंत्रण पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के हाथ में है। भारत समर्थक नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक है। विरोध करने वालों को गायब कर देना आम घटना है। स्थानीय मीडिया पर भी कड़ी सेंसरशिप लागू है। पिछले कुछ समय से इन्हीं वजहों से पीओके में आजादी की जंग तेज हो गई। पाकिस्तान सरकार बड़े पैमाने पर पीओके की जमीनों पर कब्जा करती रही। कब्जा की गई जमीनों पर पाकिस्तानी सेना की छावनियां बनाई जाती। यही नहीं, पीओके में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई कट्टरपंथी संगठनों को संरक्षण देती और यहाँ के लोगों पर हर तरह से जुल्म करती। पीओके के हालात पर भारत की भी बराबर नजर बनी हुई। भारत ने पाकिस्तान को साफ साफ ये संदेश भी दे दिया है कि वहाँ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। विदेश मंत्रालय का मानना है कि पीओके में मानवाधिकार का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है और पाकिस्तानी सेना लोगों पर जमकर बर्बरता कर रही है। हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्जा अभी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। पीओके के आक्रोश के बाद भारत के रुख को शहबाज शरीफ और मुनीर को भी समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान की चाल, चरित्र और नीति पर भारत की हर पल पूरी नजर। अगर पाकिस्तान ने पीओके की आड़ में कोई खुराफात की तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारत संयम नहीं बरतेगा। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसके इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। पाकिस्तान का सच पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अब आसिम मुनीर और पाकिस्तानी सेना ने पीओके में अत्याचारों की हर सीमा पार कर ली है। इसीलिए अब पीओके का बच्चा बच्चा आजादी के लिए आर पार की जंग लड़ रहा है जो पीओके में इनकलाब लाई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पीओके में आजादी की जंग ने निर्णायक मोड़ ले लिया है। पीओके में आंदोलन कर रहे लोगों के गुस्से की आग इतनी तेज है कि पाकिस्तान की आर्मी लोगों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। पीओके में पिछले 6 दिन में कैसे पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना घुटनों पर आई, ये रिपोर्ट देखिए।
मुजफ्फराबाद में पाक सेना ने सरेंडर कर दी। मीरपुर से मुनीर सेना भाग गए। कोटली में कायर पाकिस्तान पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। रावलकोट में पाकिस्तान की सरकार को रुलाने वाला जनसैलाब सड़कों पर उमड़ आया। पिछले 5 दिनों से पूरे पीओके में शटडाउन हड़ताल। क्रोध से भरी जनता ने रास्ता रोकने के लिए लगाए कंटेनर हाथों से उठाकर नदी में फेंक दिए। पूरी नीलम घाटी में पाकिस्तान की सरकार और मुनीर की सेना के खिलाफ इनकलाब के नारे बुलंद हो रहे हैं। पीओके के बाग जिले के धीरकोट में मुनीर की सेना ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर जलियांवाला बाग के जनरल डायर की तरह गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हुई। पीओके में स्थिति विस्फोटक है। लोग इस कदर गुस्से में हैं कि पाक फौज और इस्लामाबाद से आई पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। पीओके में फौजियों को देखते ही उन पर हमले हो रहे हैं। तस्वीरें देखिए, कैसे पुलिस की गाड़ी पर हमला किया जा रहा है। लोगों की भीड़ देख फौज की गाड़ियां भागने पर मजबूर। देखा आपने, पहले पाकिस्तान की भेजी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कुचलने की कोशिश की और उसके बाद कायर तेजी से गाड़ी भगाने लगे, लेकिन पाकिस्तान के कुछ पुलिस वाले पीछे छूट गए। पीओके के लोगों का क्रोध इतना था कि उन्होंने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन पाकिस्तान के सारे फौजी और पुलिस वाले वहां से भाग नहीं पाए। देखिए कैसे पाकिस्तान पुलिस की वर्दी में पीओके पहुंचाए गए फौजियों का मुजफ्फराबाद में जुलूस निकाला गया और हजारों प्रदर्शनकारी उन्हें कॉलर पकड़कर घसीटते हुए पीओके की सीमा के बाहर तक छोड़कर आए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन और हिंसा का दौर चल रहा है। एक तरफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो दूसरी ओर पाक आर्मी इस विरोध को दबाने के लिए किसी भी हद तक जाती दिख रही। 1 अक्टूबर को हुई फायरिंग में अकेले मुजफ्फराबाद में कम से कम 8 लोग मारे गए, 100 से ज्यादा घायल हुए। बाग के धीरकोट में 4 मौतें हुई हैं। ददियाल, मीरपुर, चमियाती और मुजफ्फराबाद में 2-2 लोग मारे गए हैं।